गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई सारे लोग आजकल जो है वो वीडियोस में फंसे हुए हैं, देख रहे हैं बार बार वीडियो और मुझे भी जो है वो भेज रहे हैं मैसेज में कि सर आप बोलिए, बताइए आप सर कौन सही है कौन गलत है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ संदीप महेश्वरी जी की और विवेक बिंद्रा जी की। ठीक है, उन दोनों का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेके जो है बहुत सारे लोग जो है वो, अब पता नहीं है, जिनको नहीं पता है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो अपने पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। ठीक है, और जिनको पता है वो भी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ गए मेरा कटाक्ष। तुम्हें पूरी दुनिया की फिक्र है, तुमको अपने एग्जाम की फिक्र नहीं है। ठीक है ना, तुमको पूरी दुनिया की फिक्र है। तुमको ये खबर है कि संदीप महेश्वरी ने क्या बोला विवेक बिंद्रा के बारे में, विवेक बिंद्रा ने क्या बोला उसके बारे में, स्टॉप विवेक बिंद्रा, वो सारी खबर तुमको है। पर तुमको तुम्हारा नीट एनटीए एग्जाम उस पर फोकस। अरे इतना मत इन्वॉल्व हो दुनिया भर में। इन्वॉल्व होना है तो पढ़ाई में इन्वॉल्व हो बेटा। ठीक है, तो देखो एक बार अब उससे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया कि ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है, डायरेक्ट सेलिंग जो होती है, वो कैसी होती है। हम लोग, ये बात है मुझे लगता है 1999 या 2000 की बात रही होगी ये। ठीक है, आज के 23 साल पुरानी बात है कि एक कंपनी जो है वो आपको पता होगा, एक कंपनी, ये तो एक तो ये है एमवे नाम की कंपनी है। ठीक है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती है ना, नेटवर्क सेलिंग में काम करती है। और एक कंपनी को मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, फिर ये इंडिया कॉन्सेप्ट था, क्या था मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मतलब नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो एक कोई कंपनी जो है, हम लोग रहते थे प्राइवेट हॉस्टल में जीएमसी भोपाल में। मैं जब पढ़ा करता था, मैं था 3rd ईयर में था मैं। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ रैगिंग बहुत हुआ था और मैं थोड़ा रिविल्ड प्रकृति का हूँ, तब मैं आसानी से जो है वो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो मैं बाहर एक हॉस्टल में रहा। मैं जो प्राइवेट हॉस्टल था उसमें मेरे साथ में कुछ मेरे फ्रेंड थे एमबीबीएस वाले, वो रहा करते थे। तो हमारी बिल्डिंग में जो है वो कुछ लोग दूसरे कुछ लोग जैसे बीएचएमएस कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, वो भी रहा करते थे। 1-2 सीनियर भी रहा करते थे। कुछ लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी रहा करते थे, है ना। एक दिन किसी एक आदमी ने एमएलएम को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब उसने वो ज्वाइन कर लिया। उसने 4000, उस जमाने में 3-3.5 हज़ार रुपये बड़ा अमाउंट होता था, 3000 रुपये दिए उसने, कंपनी ज्वाइन कर ली। और कंपनी ने उसको बोला कि अब तुम अपने अंडर में 3 लोग जोड़ो। ठीक है, अब वो 3 लोग जोड़ने के लिए जो है वो पूरी बिल्डिंग में जिनसे दोस्ती थी सबको उसने पहले बोला, समझाया उसने कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, इससे ये फायदा हो जाएगा। एक मर्सिडीज कार का पोस्टर लेके उसने अपनी छत पे चिपका दिया पंखे के ऊपर, मतलब लेटेंगे तो मर्सिडीज कार दिखेगी। इधर भी कुछ लगा दिया, उधर भी कुछ लगा दिया। ठीक है, जो कमरे में आए बोले भाई साहब क्या ये लगा दे, ये आने वाली है। ठीक है, तो अब लोग उससे इम्प्रेस हो जाए। तो मेरी बिल्डिंग में जो है वो पहले हमारे मित्र जो 2-3 लोग थे जो एमआर थे, वो जुड़ गए उनसे। ठीक है, वो मेंबर बन गए। अब मुश्किल ये हुई कि एक आदमी पहले ज्वाइन किया, उसने 3 बिल्डिंग के अंदर जोड़ लिए। अब बिल्डिंग में 3 लोग हो गए, अब तीनों लोगों को 3-3 लोग चाहिए, तो 9 लोग चाहिए। 17-18 लोग रहा करते थे उसमें, 17-18 कमरे थे उसमें। अब वो पकड़ना शुरू किए, जब चाहे तब आके की एक योजना सुनाए आपको। तो फिर उनके नीचे 7-8 लोग और जुड़ गए, कुछ बाहर के जुड़ गए। अब पूरी बिल्डिंग में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा था। अब उसमें बचा सिर्फ मैं अकेला आदमी बचा। और मेरे एक सीनियर थे इसरार सर, इसरारुद्दीन अब्बासी सर, बहुत अच्छे आदमी थे। मतलब मैंने उतना सोफिस्टिकेटेड और अच्छा आदमी नहीं देखा आज तक के, बहुत ही अच्छे थे। मतलब सोचो, उनका जब रमजान का महीना जब हुआ करता था ना, तो पूरे 30 दिन हमारे नाश्ते का प्रबंध हो जाया करता था। शाम को वो इफ्तार पार्टी होती थी उनकी, तो वो इफ्तार करके जो अपना रोजा खोल के वो नमाज पढ़ने जाया करते थे। तब तक हम पूरा नाश्ता उनका फिनिश कर लिया करते थे। ठीक है, और वो एक चेहरे पे शिकन उनके नहीं आती थी, बोलते ठीक है मैं खा के आता हूँ। फिर हम लोग को शर्म आई कि थोड़ा छोड़ दो सर के लिए भी, है ना। तो हम लोग जूनियर थे तो थोड़े से जो है वो मुंह लगे थे उनके, तो वो हम लोगों को ज़्यादा कुछ, कभी डांट भी देते थे, कभी हमको किसी और काम पे, खाने पीने पे नहीं। जब भूख लगे, कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, आप उनके पास चले जाओ। अब इसरार सर को पकड़ लिया, उनको भी ज्वाइन करा दिया। अब इसरार सर वैसे कम बात करने वाले आदमी, सिर्फ वो एमबीबीएस वाले जो 2-4 बच्चे थे जूनियर थे, उनसे बात किया करते थे हम लोगों से, बाकी किसी से बात नहीं करते थे। घर का कमरे का दरवाजा उनका हमेशा बंद रहा करता था। ठीक है, अब वो एमएलएम ज्वाइन कर लिए, किसी ने ज्वाइन करा दिया उनको। अब बड़ी मुसीबत, बोल सकते नहीं ज़्यादा, बात ज़्यादा करते नहीं हो। ठीक है, तो अब कैसे, अब वो कैसे 3 जोड़े हो, तो वो भी टेंशन में आ गए। तो अपने कमरे का दरवाजा खुला रखने लगे कि कोई घूमता फिरता यदि कमरे में आ गया तो उसको योजना पकड़ा दूंगा।
उस बिल्डिंग में लोग घुसने में डरने लगे। वो चाय वाला बोलता साहब मैं आपकी बिल्डिंग में नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? क्या लगा? नहीं साहब वो योजनाएं सुनाते, मैं यहाँ चाय दे के आता हूँ, मुझे योजनाएं सुनाते कि तू चाय मत बेच, तू एक दिन तेरी कॉफ़ी की दुकान होगी, तेरा एक दिन रेस्टोरेंट होगा, तेरा ये होगा। साहब मतलब मेरा धंधा और चलता धंधा और दिक्कत में आता है। बिल्डिंग में ऐसा माहौल हो गया कि कोई आदमी यदि स्ट्रेंजर बिल्डिंग के अंदर घुसता, कहीं से आ गया, किसी का दोस्त आ गया, तो एक दूसरे को इशारा करते, कौन है? दूसरा बोलेगा कुकड़ू कू, मतलब मुर्गा है। तो मुर्गा नहीं, कुकड़ू को आवाज़ निकाल देंगे मुर्गे वाली, कुकड़ू को। हाँ मतलब, तो मतलब ऐसा माहौल हो गया बड़ा खतरनाक भयावह टाइप का। और सिर्फ मैं बचा अकेला आदमी। मुझको बोले साहब कि मर्सिडीज, मेरे को चाहिए ही नहीं, बहुत पैसा आएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, हम जो कर रहे हैं उससे जितना पैसा आएगा उतने में काम चला लेंगे। बोलो क्या, बहुत छोटी सोच है डॉक्टर साहब तुम्हारी, बहुत छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है। तुम जो कर सकते हो MLM में, तुम्हारे पास इतने बच्चे उस जमाने में पढ़ाया करते थे हम, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, हमारा दुनिया में ये सब शॉर्टकट योजनाओं पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। आप मुझसे पूछते हो ना कि सर इतना छोटा कोर्स, उतना छोटा कोर्स लॉन्च कर दो 20 दिन में नीट, तो मैं बिल्कुल बता दूं मैं कि मेरा जिन चीज़ों पर मेरा खुद का निजी यकीन नहीं, वो मैं खुद करूँगा भी कभी नहीं। और मुझे इतना पता है कि लाइफ में स्ट्रगल किए बगैर बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, संघर्ष किए बगैर नहीं मिलता है, और आपको जो है वो घिसना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, ठीक है। घिसोगे तो चमकोगे। और कोई बोलता है ना बगैर घिसे चमका दूंगा, तो वो झूठा पेंट लगा रहा है, वो झूठ बोल रहा है वो, ठीक है। याद रखो, एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ कि जो लोग स्वयं चीज़ों को, मैंने आपसे कहा ना कि बायोमेंटर्स में या मेरी बात आप करोगे निजी तौर पे, तो मैं जिन चीज़ों पे यकीन खुद करता हूँ वही मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, वही मैं फॉलो करता हूँ। जिंदगी में सफल रहने का एक ही तरीका है कि आप ओवर कमिटमेंट बिल्कुल मत कीजिए, झूठे वादे मत कीजिए, ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, लोगों को झूठे सपने मत दिखाइए। कारण उसके पीछे ये है कि जब वो पूरे नहीं होते हैं ना, तो लोग फिर दुखी होते हैं, और उस दुख में दुख का कारण आप होते हैं। आप दुख में किसी के शामिल हो जाइए, लेकिन दुख का कारण कभी मत बनिए। इसलिए हमेशा अंडर कमिटमेंट कीजिए, अंडर डिलीवरी करने को बोलिए, ताकि आप नॉर्मल भी डिलीवर करें तो आदमी को अच्छा फील हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि बायोमेंटर्स का भी वही एटीट्यूड है, कभी ओवर कमिट नहीं करना, बहुत सारा, मतलब ये कि हाँ हमने कहा कितना डीप हमारा पॉकेट है, कितना हम कर सकते हैं उस लेवल पे हम काम करते हैं, लेकिन हम कभी ओवर कमिट नहीं करते। हम आपसे पूछते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्सेस को देखते हैं, फिर हमें लगता है नहीं यार नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं, बच्चे का कैसे करेंगे। जिम्मेदारी होती है, एज ए पेरेंट एक जिम्मेदारी होती है, एक और गुरु के रूप में जिम्मेदारी होती है। याद रखना, गुरु में और मार्गदर्शक में फ़र्क होता है। गुरु में और मार्गदर्शक में फ़र्क होता है। एक होता है आपको सिर्फ गाइड करने वाला, एक होता है गुरु, ठीक है। जो मार्गदर्शक होता है ना, वो आपको जो रास्ता बतलाता है, तो हो सकता है उस रास्ते पर उसके खुद के निजी स्वार्थ हो, उसके खुद के निजी स्वार्थ हो। उसके मन में एक प्रकार से जब जो मार्गदर्शक होता है ना, उसके मन में अपना एक खुद का एक स्वार्थ उस राह बताने के दौरान हो सकता है। वो कूटनीतिक हो सकता है, जो मार्गदर्शक है वो कूटनीतिक हो सकता है, और जो गुरु है वो निस्वार्थ होता है। गुरु निश्चल होता है, गुरु देखता है कि मेरे बच्चे का कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो थोड़ा पीछे चलेगा, लेकिन वो बुरा उसका नहीं होना चाहिए। गुरु जो होता है वो उसको तभी तो ईश्वर के पहले रखा गया है। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो मिलाए, ठीक है। मतलब ईश्वर और गुरु सामने खड़े तो मैं गुरु के पैर छूंगा, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है, ठीक है। जब आपको ऐसा दर्जा, आपकी संस्कृति कल्चर ऐसा दर्जा रहता है, तो आप किसी की भावनाओं को कैसे आप खेल सकते हैं उससे आप, ठीक है। इसलिए मेरा विरोध इस बात से नहीं है कि मैं तो बोलता हूँ कि यूट्यूबर जो हैं कई सारे एजुकेशन में आके, जो मेरे को अभी हाल ही में कंपनी ने अप्रोच किया, उस कंपनी ने मुझसे बोला कि सबकी फॉरेन में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं, जॉर्जिया के अंदर भी हैं, कजाकिस्तान में भी हैं, उज्बेकिस्तान में भी हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप हमारे लिए काउंसलिंग या वीडियोस बनाइए और बच्चों को बताइए कि इन कॉलेजेस में जाके जो है वो आपको कम पैसे, MBBS आप कम पैसे में कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको प्रमोट कीजिए, आपको ये मिलेगा, ठीक है। मैंने उसको बोला कि काम करो भाई, ठीक है, तुम पहले हमको सारे मेडिकल कॉलेज घुमाने का प्रबंध करो, ठीक है। हमारे लिए एक फ्लाइट अरेंज करो कि हम हर कॉलेज को खुद देख के आएंगे कि कॉलेज में है क्या, ठीक है। हमको कम से कम हर कॉलेज के 20-30 बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, भारतीय बच्चे, उनसे बात कराओ हमारी, ठीक है। और हमें कमीशन तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमको 0 कमीशन, लेकिन तुमको हमारे लिए ये काम करना है। एक तो हम खुद कॉलेज देख के आएंगे, खुद प्रिंसिपल से मिल के आएंगे, दूसरा हम 20 बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनसे सही हाल जान के आएंगे। ये कर सकते हो
तो हमें कमीशन नहीं चाहिए, हमको सीधा। और हम एक भी शब्द आपके बारे में नहीं बोलेंगे अपने किसी वीडियो में जब तक हम खुद सेटिस्फाइड ना हो, खुद आंख से, जब तक मुझे ना लगे कि मैं अपने बेटे को भेज सकता हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको पता है, लौट गई कंपनी लौट गई। कंपनी ने कहा आपको बिजनेस करना नहीं आता। हमने कहा था धंधा हम कर ही नहीं रहे, हमारे लिए तो भरोसे वाली बात है। हमने बोल दिया और कोई बच्चा चला गया और तो तकलीफ में है तो वो तो बोले कि तिन सर ने स्कैम कर दिया ये। तो ये तो मतलब, तो मैं वही बोलता हूँ कि आज चाहे विवेक बिंद्रा हो, कोई हो, ठीक है, हमको एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये है कि सफलताएं यस या स्ट्रगल जो है वो ऐसे आप बाईपास नहीं कर सकते। आप 19 साल की उम्र में यदि आप सोचते हैं मर्सिडीज जाए तो इसका मतलब ये है कि जिन लोग मेहनत कर करके जो है कोशिश कर रहे हैं वो तो मूर्ख है। मतलब मेरे एक परिचित थे, मुझे ध्यान अच्छे से, जब हम लोग फिर उसके बाद एक ज़माने में MLM का बहुत तगड़ा दौर चला है 2000 से लेकर 2010-12 तक, ठीक है। तो हम जिस कॉलोनी में रहा करते थे, मिनाल रेसिडेंसी में, वहाँ पर एक घर था, उसमें एक लड़का रहा करता था, 16-18 साल का लड़का होगा वो। उसने एक कंपनी ज्वाइन की उसने, और लोगों को उसने जो है वो जोड़ना शुरू किया। अब वो लड़का थोड़ा बात करने में अच्छा था, लोग जुड़ जाया करते थे। काम शुरू करने के 3 महीने के अंदर उसने इनोवा खरीद ली और पूरे कॉलोनी में हल्ला मच गया। सब इनोवा, तो उस जमाने में नई नई गाड़ी लॉन्च हुई थी और इनोवा महंगी गाड़ी थी। ये जो गाड़ी है इनोवा, ये जो है वो इतनी लाख की गाड़ी कैसे ले ली इसने। हर जगह जाएगा गाड़ी दिखाने, देखो मैंने 3 महीने में गाड़ी खरीद ली, अब मैं घर खरीदने वाला हूँ। गाड़ी की कहानी ये थी कि पिताजी जो है उन्होंने उससे कुछ उधार लिया, कुछ खुद का पैसा लगाया, उसने थोड़ा बहुत 50-25 हज़ार रुपये जो कमाया होगा और लोन पे गाड़ी ली। लेकिन लोगों को बताया कि ये गाड़ी मेरी है और ये गाड़ी जो है मैंने MLM से ली है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, दोस्त था मेरा। तो उसने बताया कि मतलब दोस्ती हो गई थी, छोटा था मुझसे लेकिन दोस्ती बोल रहा था कि भैया जो है वो गाड़ी नहीं दिखाऊंगा लोग जुड़ेंगे नहीं, गाड़ी देख के लोग जुड़ते हैं। लालच को इनकेश करना सीख लिया था उसने। एक दिन ऐसा हुआ कि जब कुछ स्कैम टाइप का कुछ हुआ, उस कंपनी बंद पड़ गई आगे जाके, तो लोग इकट्ठे होकर घर पे उसके घर पे लिटरली मारने के लिए लोग आए, वही मोहल्ले के आसपास के लोग। कैसे तो भी सेव किया उसको। तो पॉइंट ये है कि हम इंसान में लालच की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि मुझे कम में ज़्यादा कैसे मिल जाए, मुझे कम में ज़्यादा कैसे मिल जाए, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। और ये जितने भी जो श्रूड लोग होते हैं वो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को श्रूड बोल रहा हूँ, इसमें किसी को अच्छा है गलत बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि हमको एक फंडामेंटल ये समझना है कि बगैर घिसे हुए चमक नहीं आती है, ठीक है। दीपक जलता है तो ही प्रकाश आता है, जलने पर ही प्रकाश आता है। सूरज भी जल रहा है इसलिए प्रकाश आ रहा है, ठीक है। पौधे में भी जड़ें मिट्टी में होती हैं तो आसमान में हवा में ऊपर जो है फल लगता है। जमीन पकड़ कर चलिए, अपना टाइम लीजिए, सही स्टेब्लिश पाथ को फॉलो कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, फॉल्स वर्क मत कीजिए। किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चला के हम सोचे कि हमसे निशाना लग जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जितने सब है ना, जहाँ पे जो भी चेन स्कीम, ये सब स्कीम, ये सारी स्कीमें जो है वो आप देख लो उठा के, चिट फंड स्कीम, ना ये स्कीम, ना पिरामिड स्कीम, ये सारी स्कीम जो है ये लास्ट में जो है वो बड़े पैमाने पर लोगों को धोखा देती है। तो वीडियोस इरप्ट होते रहते हैं इसमें। मेरा मानना है कि जेन्युइनली, जैसे हम लोग या कोई भी व्यक्ति है, हम पढ़ा रहे हैं, नॉलेज है हमारे पास में, हम ऑथेंटिकली पढ़ा रहे हैं, बच्चे आके पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, तो हम अपने जिसको बोल सकते हैं अपने एकेडमिक्स का हम फीस चार्ज कर रहे हैं। हम झूठे पढ़, तुमको इतना कम बा दूंगा, उतना ये नहीं। तो एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही प्योर सोल का व्यवसाय है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्योर सोल है, तो व्यवसाय भी नहीं बोल सकते, तो सर्विसेज एक तरीके के। तो इसलिए हमको है ना ऐसे सारे स्कैम से बचा। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि इस मैटर में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और मुझे जो सबसे बुरा लगा वो ये है कि अभी हाल ही में विवेक बिंद्रा जी के बारे में कि उनके फैमिली उन्होंने जो भी उनका वाइफ से जो भी कंट्रोवर्सी वो भी बहुत चल रहा है इस समय, ठीक है। तो हालांकि निजी मैटर है उनका, लेकिन तब भी यदि जो है उनके खिलाफ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हुआ है, FIR हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि आप जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में खुद नहीं उतार सकते हैं वो दूसरे को आप कैसे बोल सकते हैं। एक बार गांधी जी के पास एक लंबी लाइन में लग के एक महिला पहुंची, गांधी जी से जाके उसने बोला कि मेरा बेटा बापू मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है, इसको कुछ उपाय बताओ, मैं परेशान हूँ उसको।
तो बापू बोले, गांधी जी बोले कि 2 महीने बाद लेके आना। बोले ठीक है। उसे लगा कि बापू कोई, चूंकि नेचुरोपैथी में कुछ कुछ वो करते रहते थे, तो बापू कोई दवा देंगे या कोई आइडिया बताएंगे। 2 महीने बाद फिर लाइन में लग के पहुंची वो। तो वो बापू से पूछे कि मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता, आपने कहा था 2 महीने बाद आना। तो कहा याद है बहन मुझे, बताओ क्या करूं मैं। बेटे की तरफ गाल पे हाथ रख के बोलते, बेटा मिठाई मत खाना, बापू बोल रहे हैं मत खाना। अब वो महिला आश्चर्य में कि कोई दवा नहीं दी, कुछ होता नहीं। ये बात तो पहले बोल देते, 2 महीने तक इंतजार कराया और लाइन में लगवाया फिर से। बोली बापू ये तो गलत है, 2 महीने बाद आई हूँ, आपने सिर्फ इतना पहले बोल देते आप। बोले पहले मैं भी बहुत मिठाई खाता था, 2 महीना मैंने मिठाई छोड़ी, मिठाई नहीं खाई मैंने। अब मैं इसको बोल रहा हूँ मिठाई मत खाएगा, क्योंकि जो काम में खुद गलत कर रहा था तो मैं इसको कैसे बोल देता। इसलिए बहन 2 महीने के बाद तुमको बुलाया। ये है थे महात्मा गांधी, ये बापू। खैर चलिए, कोई भी कंट्रोवर्सी में समय खराब मत करो, पढ़ लो, अपनी जिंदगी को कंट्रोवर्सी मत बनाओ, पढ़ लो बेटा, ठीक है। चलो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।